दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से ली गई कुछ अच्छे विचारों के बारे में। आप इन सारे विचारों को रोज सुने और तब तक सुने जब तक कि ये सारे विचार आपको याद ना हो जाए। तो चलिए एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन सारे विचारों को हम देखते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं वो सुख और दुख दोनों को एक समान समझते हैं। वो दुख के समय व्याकुल नहीं होते और ऐसे ही लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर एक इंसान सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सबको समान समझकर युद्ध भी करता है तो उस युद्ध का पाप उसे कभी नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है लेकिन उस कर्म का परिणाम कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हमेशा निस्वार्थ भावना से अपने कर्म को करो, और जब आप निस्वार्थ भावना से अपने कर्म को करते हो तो फिर कर्म फल की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बहुत से लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या याद रखते हैं इसे छोड़ो और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। जीवन ना तो कल में थी और ना ही कल में है, जीवन सिर्फ और सिर्फ आज में है और इस पल में है। एक इंसान की सारी समस्याओं का जड़ है उनकी इच्छा और उनकी कामना। अगर एक इंसान अपनी सारी इच्छाओं और कामनाओं को छोड़कर सिर्फ निस्वार्थ भावना से अपने कर्म को करे तो वो हमेशा खुश रह सकता है। मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये एक आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सिर्फ इस काम को कर सकता हूँ, ये एक घमंड है। अपने जीवन में आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड का त्याग करो। जो बहुत ज्यादा खाता है और बहुत ज्यादा सोता है, या फिर बहुत कम खाता है और बहुत कम सोता है, वो ज्ञानी नहीं, एक अज्ञानी है। इसीलिए हर काम को ना तो ज्यादा करो और ना ही कम, बल्कि जितना जरूरत है उतना ही करो। हमेशा इस बात पर विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान ने अपने मन को वश में कर लिया है उसने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब कुछ एक समान है। जिंदगी ना तो कल में थी और ना ही कल में है, जिंदगी तो बस आज में है। इसीलिए अपने आज को खुल के जियो। एक इंसान को मुसीबत ठीक उसी तरह से परखती है जिस तरह की आग सोने को परखती है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एक जरिया है, ठीक उसी तरह स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए सत्य ही एक जरिया है। एक इंसान जब अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करता है तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। अगर कोई भी इंसान अपना कर्म समझकर किसी भी जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करता है तो वही सच्चा दान है। अपने मन को अपने वश में करना एक बहुत ही कठिन काम है, लेकिन अभ्यास के साथ अपने मन को अपने वश में किया जा सकता है। कर्म एक ऐसा फल है जिसे कि हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में कर्म के हमेशा अच्छे बीज बो और हमेशा अच्छा कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी भी बात को तुम खुद के लिए अच्छा नहीं समझते हो तो उसे दूसरे के ऊपर भी इस्तेमाल मत करो। समय एक इंसान को सब कुछ सिखा देता है। इसीलिए जब तुम्हारा समय अच्छा ना हो तो सब्र रखो, और जब तुम्हारा समय अच्छा हो तो घमंड ना करो। हमेशा अपनी गलती पर ध्यान दो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। समय हर इंसान के पास होता है, बस फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई भी इंसान किसी भी काम को कितनी प्राथमिकता देता है। एक इंसान अपने विश्वास से ही बनता है। वो जैसा विश्वास रखता है एक दिन वैसा बन भी जाता है। कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरह से धूप चाहे कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती, ठीक उसी तरह से दूसरों की कोई भी बात तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया के सारे प्राणी मेरे लिए एक जैसे ही हैं, लेकिन जो इंसान मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। तुम कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी मत सोचो कि सबको तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी। जीवन में जब कभी भी बुरा वक्त आए तो सब्र रखो, क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। आपके आसपास कितनी भी बुराई क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तभी पड़ता है जब आप बुराई को अपने अंदर जाने देते हो। अगर एक इंसान अपने कर्म फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है
तो वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति हमेशा चमकती रहती है, ठीक उसी तरह से सच्चाई भी हमेशा चमकती रहती है। इसीलिए हमेशा सच्चाई का साथ दो। एक इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है और विनाशी है, ये ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। एक इंसान की सोच ही सब कुछ होती है, वो जैसा सोचता है वैसा बन भी जाता है। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ये सोचना आपका काम नहीं है। आप इन सब चीजों से जितना ज्यादा दूर रहेंगे आप उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। छोटा बड़ा अपना पराया इन सारी चीजों को भूलकर सबका भला करो, सबके साथ प्यार करो। बस ये जान लो कि इस दुनिया में सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो काम तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसके पीछे वक्त गंवाना सिर्फ एक मूर्खता है। जिस इंसान के मन में शंका जन्म ले लेती है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो, या फिर जिस काम के ऊपर तुम्हें विश्वास हो उसी काम को करो। यह संभव है कि आपका हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। एक मनुष्य जो अपने दिल से दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर कह सकता है वो बोलकर नहीं कह सकता। अगर एक इंसान अपने मन को अपने काबू में ना रखे तो उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब एक इंसान तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कि तुम्हें पसंद ना हो तो तुम ऐसे व्यवहार को कभी भी दूसरों के साथ ना करो। अपने कर्म को करते चले जाओ, क्योंकि कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा अच्छा होता है। जिंदगी की परिस्थितियों पर रोना बंद करो और परिस्थितियों से लड़ना सीखो। एक इंसान अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास रखता है एक दिन वैसा ही बन जाता है। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। तुम्हारी हर सेवा का फल मैं एक दिन तुम्हें जरूर दूंगा। एक इंसान खुद को जैसा मानता है वो वैसा ही है। वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों चीज तुम्हें नर की तरफ लेकर जाती है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्म फल की चिंता मत करो, अपने कर्म को करते रहो, मैं तुम्हें फल जरूर दूंगा। इस संसार में जो भी चीजें जन्म लेती है उसकी मृत्यु निश्चित है। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। जिस तरह से ऋतुएं आती जाती रहती है, बदलती रहती है, ठीक उसी तरह से एक इंसान के जीवन में सुख और दुख हमेशा आती जाती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है फिर से उसका जन्म भी होता है। इसीलिए मृत्यु के लिए शोक करना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि सही काम वो नहीं है जिसके परिणाम अच्छे हों, बल्कि सही काम तो वो हैं जिसके उद्देश्य गलत ना हों। जो भी मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं वो मुझे सहजता से प्राप्त भी कर लेते हैं। समाज कल्याण हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए हर इंसान को समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अगर एक इंसान किसी भी चीज के बारे में सोचता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म के बारे में ही सोचो। जब आपकी खुशी आपके काम में हो तो समझ लो कि आपको सब कुछ मिल गया है। चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है, और दूसरों को माफ करना उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और एक दिन ये 5 तत्व में ही मिल जाएगा। तुम अपने शरीर के मालिक नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ एक काम है अपने कर्म पर ध्यान देना, इसीलिए अच्छे कर्म करो। जब एक इंसान अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है तो एक दिन वो शांति को प्राप्त कर लेता है। आप जितना कम बोलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक मनुष्य की जुबान ही उससे सारे गुनाह करवाती है। जरूरत के अनुसार एक इंसान का बात करने का तरीका बदल जाता है। एक इंसान को अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें अच्छा फल भी मिल सके। अगर एक इंसान अपने मन को अपने वश में रखे तो उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपने मन के वश में आ जाए तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस इंसान के पास सब्र है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
घमंड और गुस्सा ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम जितना इसका त्याग करोगे तुम उतना ही अच्छे इंसान बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से धुआं अग्नि को ढक देती है, धूल दर्पण को ढक देता है, ठीक उसी तरह इच्छाएं, कामनाएं ज्ञान को ढक देती है। जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो तो उस समय निर्णय लेने से बचो, क्योंकि तुम इन दोनों ही परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले सकते। इस दुनिया में तुम्हें तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब एक समझदार इंसान कोई संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। अगर आप किसी भी काम को अच्छी नियति से करो तो वो कभी बेकार नहीं जाता और एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हारे पास जीवन में खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए जीवन में अकेले रहना भी सीखो। एक इंसान की श्रेष्ठता की पहचान होती है परेशानी में सब्र से, खुशहाली में दया और दान से और संकट में सहनशीलता से। जीवन में आगे बढ़ने के बाद आप वापस नहीं जा सकते। आप अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां पर हैं वहां से अपनी शुरुआत को जरूर बदल सकते हैं। जो इंसान अपने अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात रूप को प्राप्त भी कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। अगर तुम इस बात को जान लेते हो तो तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा सिर्फ उसका कर्म होता है। एक इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर एक इंसान का मन कमजोर हो तो जीवन की परिस्थितियां समस्याएं बन जाती है। अगर मन कठोर हो तो वही परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती है, और अगर मन मजबूत हो तो जीवन की हर परिस्थितियां अवसर बन जाती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से उत्तम नहीं है, इसीलिए हमें हर इंसान की अच्छाइयों को देखनी चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहते हो तो जीवन की हर गलतियां आपके लिए सीढ़ियां बन जाती है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बन जाती है। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है कि आप जिंदगी में ऊपर चढ़ना चाहते हो या फिर डूबना चाहते हो। जीवन में नकारात्मक विचारों का आना तय है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। अगर आपको अपना भविष्य दिखाई ना पड़े तो अपने आज को बेहतर बनाइए। अगर एक इंसान दूसरों के दुख पर हंसने लगे तो समझ जाओ कि उसकी मानवता नष्ट हो चुकी है। हमेशा अपने काम को समय पर करने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त से पहले मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली हुई चीजें अपना महत्व खो देती है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। समय ना तो किसी के लिए रुकती है और ना ही किसी का इंतजार करती है, इसीलिए समय की कदर करो। आपका विचार ही आपकी प्रेरणा की सबसे बड़ी स्रोत है, इसीलिए हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहें। अगर तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते हो तो ये तुम्हें जीवन से भटका देती है। जो इंसान शक्तिशाली होकर भी माफ करते हैं और गरीब होकर भी दान करते हैं वो स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि हर समय आपके जीवन में कुछ नया आपका इंतजार कर रहा होता है। जब एक मनुष्य का मन पूरी तरह से शांत होता है तभी वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। अगर आपके मन में विश्वास हो तो ये पर्वत को हिला सकती है, लेकिन अगर आपके मन में शक हो तो ये पर्वत को खड़ा कर सकती है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। अगर तुम गिर जाते हो तो उठने की कोशिश करो। पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करो और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे समझदार इंसान वो है जिसे कि सफलता में अहंकार नहीं होता और विफलता में गम नहीं होता। हमेशा इस बात को याद रखना कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्यार दो दिल के मिलने से होता है, ना कि शरीर की सुंदरता से। जहां पर दो दिल मिल जाए वहीं प्यार होता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो उन चीजों पर ध्यान दो जिससे कि आपको खुशी मिलती है। अगर एक इंसान अपनी भावनाओं में बह जाता है तो समझ लो कि उसकी बुद्धि का सर्वनाश हो चुका है। अपने जीवन की परेशानियों के लिए कभी दूसरों को दोषी मत ठहराओ। हमेशा अपने मन को अपने वश में करो
क्योंकि इससे आप अपने दुखों का अंत कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लो, जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, चाहे वो विचार हो, कर्म या फिर मनुष्य। दूसरे को जाने बगैर अगर कोई भी इंसान दूसरे की बातों में आकर उसके बारे में अपनी राय बना लेता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जिस तरह से एक नाव का छेद चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो वो नाव को डुबा देती है, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर की बुराई चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो हमारे सर्वनाश का कारण बनती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसीलिए परिणाम से ज्यादा कारण के ऊपर ध्यान दें। मनुष्य के जीवन के बुरे दिन एक आईने की तरह होती है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराती है। विचार तो हमारे मन में आते जाते ही रहेंगे, लेकिन हम किन विचारों को चुनते हैं ये हमारी जिंदगी तय करती है। जो बीत गया उसके ऊपर दुख ना करो, जो है उसके ऊपर अहंकार ना करो, और जो आने वाला है उसका मोह ना करो। एक इंसान जब सीधी तरह से बात करता है, साफ दिल से बात करता है, तो उसकी बात कठोर जरूर हो सकती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। अगर आप सही काम को करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मन की चिंता और भय हमारी शक्ति का सर्वनाश कर देती है। आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। इसीलिए जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़े तो एक बार इसे जरूर पढ़ें, भगवान खुद आपको रास्ता दिखाएंगे।